अब हम बात करते हैं पार्टीशन। पार्टीशन मतलब बंटवारा। बंटवारा हुआ तो लोग डिस्प्लेस हुए। मान लो जिसका घर आज यहाँ है, अब वो गलती से अगर पाकिस्तान में आ गया तो उसे डिस्प्लेस होके इंडिया में आना ही पड़ेगा। जैसे भाग मिल्खा भाग में आपने देखा होगा कि मिल्खा सिंह को डिस्प्लेस होके इंडिया में आना ही पड़ा था। ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका रिहैबिलिटेशन, कि इंडिया में आके कैसे उनको रिहैबिलिटेट किया गया, या फिर पाकिस्तान में कैसे उन्हें रिहैबिलिटेट किया गया। ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया था पहले। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन कर दिया गया, रेड क्लिफ लाइन बना दी गई। ठीक है। अब रेड क्लिफ लाइन के इस तरफ था इंडिया और उस तरफ था पाकिस्तान। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। इधर आ गया इंडिया, इधर हो गया पाकिस्तान। पार्टीशन की वजह से लोग डिस्प्लेस हुए। पहले वायलेंस देखो, पार्टीशन हुआ तो वायलेंस हुआ, क्योंकि लोगों के अंदर ये था कि ये अब तो ग्रज निकालते हैं कि इनकी वजह से हमारे भाई बहन मरे हैं, अब इनको भी हम मारेंगे। पार्टीशन की वजह से वायलेंस हुआ तो लोग बच के भागे तो डिस्प्लेस हुए, अपना घर छोड़ छोड़ के भागे। ठीक है। पार्टीशन, वायलेंस, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो घर छोड़ दिया तो अब रहेंगे कहाँ, तो रिफ्यूजी बन गए वो। ठीक है। जैसे हमने भाग मिल्खा भाग का फिर एग्जांपल देता हूँ, मिल्खा सिंह रिफ्यूजी कैंप में रहे थे तो वही रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया। ठीक है। अब ये पार्टीशन के पीछे का रीजन जानते हैं, पार्टीशन हुआ क्यों। तो पार्टीशन का एक मेजर रीजन ये है कि टू नेशन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी टू नेशन थ्योरी क्या है। टू नेशन थ्योरी बेसिकली मुस्लिम लीग लाई थी। ठीक है। मुस्लिम लीग बनी क्यों थी, अब हम जान। टू नेशन थ्योरी लाया कौन था, मुस्लिम लीग। अब ये मुस्लिम लीग क्यों बनी थी, ताकि ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया बेसिकली इंडिया रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स, जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब मिक्स था। तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी थी, वो इंडिया में अब भी है। ब्रिटिश इंडिया के अंदर और माइनॉरिटी में थे। तो ब्रिटिश इंडिया की माइनॉरिटी एज अ मुस्लिम, उनके इंटरेस्ट बचाने के लिए, कि अब मान लो पॉलिसी के अंदर ब्रिटिशर्स कुछ पॉलिसी बना रहे हैं तो वहां पे मुस्लिम का भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सके, उनकी भी बात सुनी जा सके, इसलिए मुस्लिम लीग बनाई थी कि हमें साइड लाइन ना कर दिया जाए, हमारी भी बात सुनी जाए। ठीक है। मगर इन्होंने विद टाइम ये एंटी हिंदू होते गए। ठीक है। एंटी इंडिया होते गए, तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी लाई। इसका बेसिक ये मतलब है कि ब्रिटिश इंडिया एक कम्युनिटी नहीं है, एक नेशन नहीं है, ये दो लोगों का, मतलब इसको ध्यान से समझो। मान लो ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो लोग रहते हैं, एक है हिंदू, एक है मुसलमान। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं, ये चाह कर भी एक साथ नहीं रह सकते। तो आजादी मिलने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमें चाहिए पार्टीशन, ताकि हिंदू अलग रहें और मुसलमान अलग रहें। ये चीज इनके दिमाग में डेवलप की गई थी वेरियस पॉलिसीज के द्वारा, जिसके अंदर मेजर हाथ जो है वो है ब्रिटिशर्स का। उनको अलग से इलेक्टोरल में खड़ा होने का रिजर्वेशन मिलता था। ठीक है। उनको एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं उसको, पॉलिसीज में उनका ज्यादा ध्यान रखा जाता था, ताकि वो हिंदूज की नजरों में खटके। ठीक है। इनके बीच में हेट्रेट फैलाई गई, इनके बीच में हेट्रेट लाई गई, जो पहले मान लो जिनके दिमाग में था ही नहीं कि तू हिंदू है या मुसलमान, तो ब्रिटिशर्स के उनके ऊपर रूल करना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि यूनिटी थी। अब यूनिटी तोड़ने के लिए उनको कुछ तो चाहिए था, कैसे तोड़े यूनिटी, तो उन्होंने हिंदू मुसलमान का कंसेप्ट लाया, जो आज तक हमारे देश के अंदर चलता है। ठीक है। तो टू नेशन थ्योरी बेसिकली सेज कि इंडिया दो लोगों का नेशन है, जो ब्रिटिश इंडिया दो लोगों का नेशन है, वो है मुसलमान और हिंदुस्तान, ओ सॉरी, मुसलमान और हिंदू। तो पार्टीशन के बाद हिंदुओं को अलग देश नेशन दे दो और पाकिस्तान को मुसलमानों को अलग नेशन दे दो, दैट इज पाकिस्तान। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें अलग नेशन चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम्स के लिए। ठीक है। अब ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ऑफ कोर्स कांग्रेस ने और हमारे देश के कुछ अलग अलग हिंदू नेशनलिस्ट ने या फिर अलग अलग कम्युनिटीज ने इसे बहुत देर तक या बहुत समय तक इस चीज को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, पार्टीशन तो होगा मगर हम देश को डिवाइड नहीं करने देंगे, हम सबका एक ही देश है, जो ब्रिटिशर्स के पहले था वो है हमारा वो पाकिस्तान से लेके इस साइड के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक का ये पूरा देश हमारा है, था, है और रहेगा, उनका ये मानना था। मगर ब्रिटिशर्स ने बहुत चालाकी से 1940s के अंदर इस चीज को एस्केलेट कराएगा, ताकि उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडियंस की तरफ से कुछ ज्यादा अब मान लो कोई देश है,
वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, मगर उनका यहाँ से पैसा जा रहा है, हमारे देश से पैसा जा रहा है, तो उन्हें ये चाहिए ना कि ये पैसा आता रहे। मगर अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम पैसा नहीं देंगे, तो वॉर हारने की उनकी संभावना बढ़ती रहेगी। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम इन्हें डिवाइड ही कर दें, 1940 किस चीज का टाइम था, वर्ल्ड वॉर 2 का, उन्हें चाहिए था कि डिवाइड होके रहे हिंदू मुसलमान, तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज लाई। अब हम देखते हैं क्या 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 पॉलिसीज लाई डिवाइड करने के लिए। पहला है, उन्होंने मुस्लिम लीग को थोड़ा ज्यादा फंड देना शुरू किया, गवर्नमेंट पोजीशन में मुस्लिम्स को ज्यादा नौकरी देना शुरू किया, ताकि हिंदू की जो नजरों में है वो ज्यादा मुसलमान के प्रति ज्यादा रिस्पेक्ट ना रहे। ठीक है, इंडियन पॉलिसीज के अंदर ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस बढ़ता गया। ये 2 पॉइंट याद रखना। क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल कंपटीशन कराया उन्होंने। ठीक है, कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग का, आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दिया। पहले ये यूनाइट हो गए थे, आफ्टर 1919 हम आगे जाके पढ़ेंगे, ये यूनाइट हो गए थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो उन्होंने देखा है तो मुश्किल हो जाएगा इन्हें रूल करना, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया दोबारा से इनको। ठीक है, और वो धीरे धीरे करके हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर थोड़े ज्यादा एक्टिव होने लगे, थोड़े ज्यादा फेवर करने लगे मुस्लिम्स को, ताकि मेजोरिटी की नजरों में मुस्लिम्स गिरने लगे। ठीक है, जिनकी वजह से एट द एंड में आके पाकिस्तान बन गया। 14 अगस्त 1947 को उनका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा गया। ठीक है।